या फिर चुप रहूं? क्योंकि अगर ये बात मैंने सभी को बता दी ना, फिर तो पूरा घर सर पे उठा लेगी, घर में फिर से कलेश कर देगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। स्पेशली आज जो उसने किया है ना, उसके बाद मैं उससे बात भी नहीं करना चाहता। फ्यूचर में मन करेगा तो मैं बात कर लूंगा, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा। डन। ईशान, मैं घर जा रही थी, सोचा तुम्हें बाय बोलती हूँ जाऊं। क्या हुआ, कोई टेंशन है? तुमसे बेहतर और कौन नहीं जान सकता। कुछ कहा राव साहब ने? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही जनरली। तुम घर जा रही हो ना? हाँ। चलो तो मैं घर ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन तुम क्यों ड्रॉप करोगे मुझे? क्योंकि रात काफी हो चुकी है और मैं तुम्हें ऐसे अकेला घर जाने नहीं दे सकता। मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे एंड आई नीड सम फ्रेश एयर। चलो। शांत सर पूरी बात सुने बिना ही चले गए। हाँ तो मेरी पूरी बात सुनी बिना समझे ऐसे ही निकल गए। उन्हें समझाना होगा ना, मुझे बात करनी होगी। अभी बात करती हूँ। ईशान। सभी, तू वैभव लक्ष्मी जी का प्रसाद बिना लिए ही ऊपर आ गई। पता है ना, प्रसाद को नो नहीं कहते। अरे वाह, भगवान के प्रसाद को इतनी आसानी से स्वीकार कर लिया तूने। और उन्हीं भगवान के सामने जो रिश्ता तेरा ईशान के साथ जुड़ चुका है, उसे तोड़ने की बात कर रही है। आपको ईशान सर से मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी और आज भी वो दिन याद करके ना मैं बहुत पछताती हूँ। मुझे ना हमारी शादी के बारे में किसी को बताना ही नहीं था, लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब है ना कि बात रिसेप्शन तक पहुंच गई। और तो और आज हल्दी कुमकुम के लिए भी लोग आ गए। मैंने ईशान सर से कहा था कि मैं हमारी शादी का सच आपके पूरे परिवार में बता देती हूँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बात किसी को नहीं बताना, और मैं जेन्युइनली नहीं चाहती थी कि ये बात इस तरह आप लोगों के सामने आए। बाड़ा बाड़ा बाड़ा, शांत हो जा तू, रिलैक्स। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि तूने सबके सामने ऐसा क्यों बोला। 2 मिनट शांति से बात कर सकते? देख, मेरा ना सारा काम हो चुका है, तो गप्पे मार ही सकती हूँ तेरे साथ, है ना? अच्छा बैठ। आ देख बाड़ा, तू ना मेरे लिए मेरी अन्वी और दुर्वा जैसी ही है। जैसे मैं उनके लिए सोचती हूँ कि उनकी शादी एक अच्छे घर में हो, उन्हें नेक लड़का मिले, वैसे ही मैं तेरे बारे में सोचती हूँ। और मेरे ख्याल से तुझे वो नेक लड़का मिल चुका है। हमारा ईशान वाकई में बहुत अच्छा है सभी। गुड बॉय है वो, एकदम गुड बॉय। वो ना तेरे लिए एक परफेक्ट पार्टनर होगा, देखना तू। बस एक बार इस रिश्ते के बारे में सोचकर तो देख। मैं तो बस यही कहूंगी कि तू अपने और ईशान के रिश्ते को एक मौका देकर देख। आप समझ नहीं रहे हो कब, मेरी जिंदगी में शादी की कोई जगह नहीं है। मैंने शादी के बारे में कभी सोचा भी नहीं। मैं बस पढ़ लिख के ना IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। इंसान है ना, बहुत सारे प्लान्स बनाते रहता है, लेकिन वो एक बात भूल जाता है कि उस भगवान के पास उसका एक प्लान ऑलरेडी है, और जो कुछ भी होता है ना उसी की मर्जी से होता है। तो क्या पता, शायद
तेरी और ईशान की शादी होना उस भगवान के किसी प्लान के मुताबिक ही हो। नहीं काकू, शायद सभी तू अगर मुझे कुछ मानती है तो मेरी एक विनती है, मानेगी प्लीज? तू ना ये बार बार बोलना बंद कर दे कि तेरी और ईशान की शादी का कोई मतलब नहीं है। बंद कर दे। ईशान सर, मुझे आपसे बात करनी है। सभी, इस वक्त मैं कोई बहस के मूड में नहीं हूं। 1 मिनट सर। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। ये कंगन रीवा मैम के, इन पर उन्हीं का हक है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।